बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। भुट्टो का अहद, ईरान, अमरीकी अड्डे और इस्लामी ममालिक का मुत्तहद होना इतना मुश्किल क्यों है, इस सिलसिले में कल एक वीडियो बनाई थी, आज उसका दूसरा हिस्सा। तुर्की इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने पर मुत्तहदा अरब अमारात और बहरैन को उस वक्त तनकीद का निशाना बना रहा था जबकि ख़ुद तुर्की के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात थे। याद रहे, तुर्की और इसराइल के दरमियान 1949 से सफारती ताल्लुकात हैं। तुर्की पहला मुस्लिम अक्सरियती मुल्क था जिसने इसराइल को तस्लीम किया था। 2005 में भी सदर उर्दगान ताजरों के एक बड़े गिरोह के साथ 2 रोज़ा दौरे पर इसराइल गए थे। इस दौरे के दौरान उन्होंने उस वक़्त के इसराइली वज़ीर आज़म एरल शरून से मुलाकात की और कहा था कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्लामी ममालिक इसराइल के ख़िलाफ़ अपने तमाम इख्तलाफात और तज़ादात भूल जाएंगे? ये सवाल सऊदी अरब में इंडिया के साबका सफ़ीर तलमीज़ अहमद से जब पूछा गया, वो ईरान और इसराइल के दरमियान मुकाबले को एक स्ट्रेटजिक मुकाबला करार देते हैं। ये एक पुराना तनाज़ा है जिसमें इलाकाई क़यादत की अहमियत भी शामिल है। इसे इस्लामी रंग देना बेमानी है। तुर्की के पाकिस्तान से ताल्लुकात इस्लाम की वजह से नहीं हैं। पाकिस्तान के ईरान से ताल्लुकात भी इस्लाम की बुनियाद पर नहीं हैं। हर बात में मज़हब इस्लाम को घसीटना किसी को भी ज़ेब नहीं देता। तलमीज़ अहमद कहते हैं, अमरीकी फ़ौज हर अरब मुल्क में मौजूद है। पूरे खलीज में 70,000 अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। इन्हें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स हासिल हैं, यानी उन पर उस मुल्क के कावानीन लागू नहीं होते। उनके मुताबिक अमेरिका के इन ममालिक में फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं और उन पर मुकम्मल अमरीकी इख्तियार है। कोई अरब मुल्क अमेरिका को इस पर रोक नहीं सकता। जाहिर है कि इसराइल के ड्रोन उर्दन के ज़रिए आ रहे हैं। इन ड्रोन्स को रोकना उर्दन की ज़िम्मेदारी थी। तलमीज़ अहमद कहते हैं, कई ड्रोन तो ख़ुद उर्दन में गिरते हैं। तल अबीब और तेहरान के दरमियान 2000 किलोमीटर का फासला है, लेकिन लड़ाई ड्रोन से हो रही है। तलमीज़ अहमद के मुताबिक ईरान का इराक़ से मुवाजना नहीं किया जा सकता क्योंकि इराक़ की जंग मुकम्मल तौर पर अमेरिका की जंग थी। वो मज़ीद कहते हैं, 1967 से पहले फ़लस्तीन और इसराइल का मसला अरब ममालिक का मसला था, लेकिन 1967 की अरब इसराइल जंग में इसराइल की फ़तह के बाद ये मसला सिर्फ फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान रह गया है। अगर उसे कोई हल कर सकता है तो वो इसराइल और फ़लस्तीनी हैं। तलमीज़ अहमद इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ईरान और इसराइल की जंग के पास बायस पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। मगरब चाहेगा कि पाकिस्तान किसी भी तरह ईरान की मदद ना करे, जबकि ईरान चाहेगा कि पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हो। सर्द जंग के दौरान पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में था और अब ईरान के साथ जाना उसके लिए इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 18 जून को वाइट हाउस में अमेरिकी सदर ट्रंप से ज़ोहराने में मुलाकात की और मौजूदा सूरत हाल में इस मुलाकात को इसराइल ईरान जंग से जोड़ा जा रहा है। भारत के साबका सफारतकार केसी सिंह ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा है कि इस मुलाकात के 2 मतलब हो सकते हैं। या तो ट्रंप ये चाहते हैं कि अगर अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ जंग में शामिल होता है तो पाकिस्तानी फ़ौज का रद्द-ए-अमल क्या होगा, या फिर ट्रंप पहले ही फैसला कर चुके हैं कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर देंगे और उन्हें उसके लिए पाकिस्तान की मदद दरकार है। जनूबी एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर गहरी नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकार
مائیکل کوگل مین کہتے ہیں، اگر ایران کی موجودہ حکومت مستقبل میں بھی اقتدار میں رہی تو پاکستان اور ایران کے تعلقات مضبوط ہوں گے اور سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے بھی مثبت ماحول پیدا ہوگا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔